हेलो फ्रेंड मैं सत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, कल हमने समुच्चय सिद्धांत के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, उनको मैंने आपको स्टार्ट किया था बताना। और तो मैंने बताया था कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराऊंगा। तो कल जो जितने क्वेश्चन हो गए थे, तो चलिए आज हम उससे आगे की ओर जो क्वेश्चन है मेरे पास उनको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% दोनों में फेल हुए तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। फ्रेंड, जैसे कि कल क्वेश्चन करा थे उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है और उनका करने का तरीका भी देखिए वैसे ही होगा जैसे कल बताया था मैंने। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने ये बताया था यहाँ पे मैथ और इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एम से मैथ ये और ई से इंग्लिश। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे पास वालों का परसेंटेज और यहाँ पे फेल वाले का परसेंटेज। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे 34% फेल हैं मैथ में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 34। और यहाँ पे इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 42। और साथ में ये भी दिया गया है कि 20% दोनों में फेल, यानी कि ये हो जाएगा आपका मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं, ये हो गए 20%। और यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। हमें पास जो हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं। पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं पास वालों का परसेंटेज। अगर 34% फेल हुए हैं, 34% फेल हो गए तो पास का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 34। तो 100 से जब 34 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से 4 माइनस किया 6, यहाँ पे 9, 9 से 3 माइनस किया ये हो गया 6, 66। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से 42 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें इंग्लिश वालों का जो पास वाला परसेंटेज है वो मिलेगा। तो इसको कर दीजिए 100 से 42 माइनस, तो ये हो जाएगा 10 से 2 माइनस किया हमने ये हो गया 8, और यहाँ पे हुआ 9 से 4 माइनस किया तो ये हो गया 5, ये हो गया 58% पास हुए। और इसी तरीके से यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में पास वालों का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 मिलके हो गए 80। अब मैंने ये बताया था कि जो हमको निकालना है उसको लेते हैं सेंटर पे। देखिए कैसे पास होने वाले का निकालना है हमें, तो पास वाला का हमें मिला 80। तो यहाँ पे लिखते हैं 80। देखिए 80 लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिखाया था। यहाँ पे ले लीजिए मैथ वालों का और यहाँ पे है इंग्लिश वालों का। मैथ में कितने परसेंट, तो ये हमने पास वालों का लिया, और मैथ में कितने परसेंट पास में है 66% यहाँ पे ये, और इसमें 58%। 58 क्या काम करते हैं, इसको करने के बाद इससे इसको करते हैं माइनस। देखिए कैसे 10 से 6 माइनस किया तो हो गया आपके पास 4, और यहाँ पे बचा 7, 7 से 6 माइनस किया तो ये हो गया 1, यानी ये हो गया 14। और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस कर दिया, 10 से 8 माइनस किया तो यहाँ पे हो गए 2, और यहाँ पे 7 माइनस 5 यानी कि ये भी हो गए 2। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आया 14, और ये आया 22। क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं ऐड। देखिए कैसे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 4 और 2 हो गए 6, और ये 1 और 2 मिलके हो गए 3। और जो भी आएगा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको क्या करते हैं, जो हमने कॉमन वैल्यू ली थी उससे करते हैं माइनस, यानी कि ये 80 माइनस 36 यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस
36। तो ये हो गया आपका कितना, 10 से 6 माइनस किया यानी कि ये 4, और यहाँ पे 7 7 माइनस 3 यानी कि ये भी 4 हो गए, यानी कि ये हो गए 44%, और यही होगा आपका आंसर। तो देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन है आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन। देखिए 2 नंबर का ऑप्शन जो है उसमें है 44%। तो फ्रेंड ये रहा इसको आसान से आसान करने का तरीका। फ्रेंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, कल मैंने ध्यान नहीं दिया था। आप यहाँ पे चाहें तो सब क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पास होने वाले का प्रतिशत, पास होने वाले का प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको लिखने की ज़रूरत आपको ये नहीं है, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी फेल वाली, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये लिखा गया ऊपर क्वेश्चन से, देखिए 34% लिखा है गणित में और 42% मैथ में फेल हुए, यानी कि 34 जो है मैथ में फेल हुए हैं। तो यहीं से आप डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे 34 अगर फेल हुए हैं तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि पास वाले कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 34, हमने डायरेक्ट लिखा 66। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको मैं इसी तरीके से बताता हूँ आपको, क्या ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। और जो मैं अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा रहा था कि आपको परसेंटेज, इधर वाला परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से मैं इसको ये बताऊंगा। देखिए कैसे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी तथा 45% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% दोनों में फेल हुए तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो फ्रेंड सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है पास होने वाले छात्र, तो हम सिर्फ पास वालों का ही लिखेंगे। देखिए कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए बोला है उसने, एक हिंदी बोला और दूसरा इंग्लिश बोले। तो अब हमको निकालना है पास वालों का परसेंटेज, तो हम सिर्फ पास वालों का ही देखिए लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा 35% हिंदी में और 45 अंग्रेजी में फेल हुए, यानी 35% हिंदी में फेल हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 35। तो 100 से जब 35 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5, 9 माइनस 3 यानी 6, ये हो गया 65। फ्रेंड इस तरीके से करने से आपका टाइम जो है वो बचेगा, तो कोशिश करिए इस तरीके से करने सीखिए। और डिटेल में मैंने पिछले 3 क्वेश्चन में बताया है, वहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्या हो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45% फेल हुए हैं इंग्लिश में, तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 45। तो 100 से जब 45 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 यानी 5, और फिर 9 माइनस 4 यानी कि ये हो गए 5। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ये लिखा यदि 20% दोनों में फेल, तो यहाँ पे तो अगर 20% फेल हो गए दोनों में, यानी हिंदी में और प्लस इंग्लिश में, दोनों में मिला के फेल कितने हुए 20%, तो पास कितने होंगे, यानी 100 माइनस 20, ये हो गए आपका 8080। अब यहाँ से देखिए आपने फेल वाला नहीं लिखा, आपका इसमें टाइम बच गया। और वही अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमको निकालना है कॉमन नंबर उसको लेते हैं सेंटर में। देखिए किस तरीके से सेंटर में, ये 8080 मैंने लिखा, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश। तो हिंदी में कितने हैं 65, आप चाहे तो यहीं से कर दिए 80 माइनस 65, 80 से 65 को माइनस करिए, 80 से 65 को घटाइए, तो ये होगा 10 माइनस 5 यानी 5, और फिर ये हो गया 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी 15 आया। अब इसी तरीके से यहाँ से 80 से 55 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 5 ये हो गए 5, और ये हो गया 7 माइनस 5 यानी कि 2। फ्रेंड कोशिश मैंने आपको यहाँ पे कम से कम समय में किस तरीके सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन वो सिखा रहा हूँ, और अगर आप कम से कम समय में क्वेश्चन को जल्दी से जल्द सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और उसी आप बचे हुए टाइम को दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम बचाकर आंसर लाने का तरीका सिखाऊं। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं ऐड।
इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 और ये 1 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये 40 है। अब मैंने ये बताया था कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको कर देते हैं ऊपर वाले से माइनस। तो ये 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 होगा 40, यानी कि ये 80 माइनस 40 ये हो गया आपका 40 और यही होगा आपका आंसर। और देखिए कौन से ऑप्शंस में है 40%, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 40% है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका सॉल्व। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन थे मेरे पास वो मैंने बताया आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र हिंदी तथा 70% अंग्रेजी में पास हुए, यदि 10% दोनों में फेल हुए। अब फ्रेंड क्या है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे आपने उसमें ये होता था कि सपोज दैट यहाँ पे जैसे लिखा पास वालों का प्रतिशत, यहाँ पे अब इसमें लिखा ना कि 80% हिंदी में पास और 70% अंग्रेजी में पास। तो जब दोनों का देता था इससे पहले क्वेश्चन में तो दोनों का पास वाला ही देता था, और यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया गया। यहाँ इन दोनों जगह पे हिंदी में और इंग्लिश में उसने ये लिखा कि इतने % पास हुए और यहाँ पे फेल वालों का बता दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी करने का तरीका वही होगा जो पहला वाला तरीका था। और साथ में और भी क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि तथा 144 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब इससे पहले यहाँ पे ये हमको नहीं देता था कि कितने छात्र पास हुए या कितने, उसमें में परसेंटेज में देता था। यहाँ पे हमें एक संख्या दे दी गई, वैल्यू दे दी गई, हमको संख्यात्मक मान दे दिया गया और हमको निकालना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो एग्ज़ाम में बैठे थे या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको करने का तरीका क्या हुआ। इसमें हिंदी है और इंग्लिश है, तो ये रहा आपका हिंदी और ये रहा आपका इंग्लिश, और साथ में आगे लिखा हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश। यहाँ पे लिखा है 80% हिंदी में और 70% इंग्लिश में पास हुए, यानी पास वालों का परसेंटेज दिया है। तो आइए उसी को करते हैं। हिंदी में है 80% और इंग्लिश में है 70% पास। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, कह रहा 10% दोनों में फेल हुए, और यहाँ पे हमको क्या दिया गया, पहले दोनों का पास वालों का, और यहाँ पे हमें दे दिया गया दोनों वालों का। ये पास वाला ना देकर यहाँ फेल वाला दिया गया, तो इसके सामने ये वाला दिया 10% फेल हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अगर 80% पास हुए हिंदी में तो इसका मतलब सीधा से है कि 20% क्या हो गए, फेल हो गए। इसी तरीके से यहाँ से अगर 70% इंग्लिश में पास हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 30% इसमें फेल हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर 10% दोनों ही विषयों में फेल हो गए तो इसका मतलब ये है कि 90% दोनों में ही पास हुए हैं। तो फ्रेंड अब आगे हमको देखिए क्या कहा उसने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 144 स्टूडेंट जो है दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में कितने % पास हुए हैं, 144%। तो अब हमको क्या करना होगा, दोनों का पास, जिसे पिछले क्वेश्चन में करते थे कि दोनों में कितने % पास हुए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों भी विषयों में कितने % पास हुए हैं उनको निकाल लेंगे। देखिए कैसे, दोनों ये यहाँ से कॉमन क्या मिला, दोनों विषयों में पास कितने हैं 90%, तो 90 को यहाँ पे लिखते हैं सेंटर में। अब देखिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है 8080 और इंग्लिश में कितने हैं, ये इंग्लिश में 70। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको करते हैं माइनस, 90 माइनस 80, तो ये हो गया 10। यहाँ पे ये रहा 10, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80, ये हो गए 10। ये 90 माइनस 70, ये हो गए आपके पास 20। अब करते क्या है, इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो ये 10 प्लस 20 ये कितने हो गए, ये हो गए आपके पास
30 यानी 30%। और उसके बाद क्या करते थे, ये जो आता था ऐड करने के बाद इसमें से इसको करते थे माइनस। देखिए सारा वही करना पड़ रहा है जितना पिछले वाले क्वेश्चन में जितना जैसा किया था, बिल्कुल वैसे करना पड़ रहा है। तो 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। और ये हमको क्या मिला, दोनों ही विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें मिला है 60। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है 140 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो 60% जो है वो 60% हो जाएगा एक किसके 144 के बराबर, यानी 60% इक्वल टू 144 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 144 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, और हमने यहाँ पे प्रतिशत किसका निकाला है, दोनों विषयों में जो पास हुए स्टूडेंट हैं उनका प्रतिशत निकाला है, और वो हमको मिला है 60। तो अब हमको निकालना कितना है, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का मतलब ये है कि हमको निकालना होगा 100% कितने के बराबर है, 100% कितने के बराबर है भाई, 60% 144% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है। तो हमने ये मान लिया x, और इससे पहले के जो मैंने क्वेश्चन लगवाए थे आपको मैंने बताया था कि जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि 60% 144 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखिए क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 मल्टीप्लाई x और फिर इक्वल 60 मल्टीप्लाई x के, तो 100 मल्टीप्लाई 144 के, तो ये होगा 100 मल्टीप्लाई 144। और इसको ही सॉल्व कर लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही होगा आपका आंसर। देखिए कैसे, ये ज़ीरो हमने किया कैंसिल। अब इसको देखिए 6 से करते हैं, ये हो जाएगा, पहले ही इसको कर देते हैं, ये होगा 2 3 ज़ा 6 और ये 2 5 ज़ा 10, और फिर 3 से करें, 3 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गए 3 4 ज़ा 12, 2 आया 24 एंड 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 240, और यही होगा आपके टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट या टोटल छात्र, कुल छात्रों की संख्या। और हमको मिला x इक्वल टू 240, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 240 दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने ये तरीका आपको बताया है करने का, जो कि बहुत ही आसान है और कम से कम समय में हो जाता है। तो फ्रेंड चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। फ्रेंड ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको ही हम रखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको क्या क्वेश्चन है और क्या इसका करने का तरीका है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित तथा 60% अंग्रेजी में पास हुए तथा 20% दोनों में फेल हुए। यदि 2500 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। फ्रेंड इससे पहले जो क्वेश्चन लगवाया और ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है, बस इसमें नंबर का चेंजिंग की गई है। तो आइए फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ, और ये रहा आपका इंग्लिश, और दोनों विषयों में तो यानी मैथ प्लस इंग्लिश। आइए अब यहाँ पास वाले का परसेंटेज दिया गया है, तो पहले आइए पास वालों का लिखते हैं। कह रहा है 70% मैथ में, तो 70% मैथ में पास हुए हैं और 60% इंग्लिश में, तो 60% यहाँ पे हमने लिख लिया। अब उसके बाद ये कह रहा तथा 20% दोनों में फेल हुए हैं। इन दोनों का पास का परसेंटेज दिया गया और इसका फेल वाले का दिया गया था, तो यहाँ पे इसका फेल वाला ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया गया 20% जी, 20%, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20%। अब फ्रेंड ये देखिए, अगर
मैथ में 70% पास हुए हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि 30% यहाँ से हुए हैं फेल। इसी तरीके से यहाँ से अगर 60% पास हुए इंग्लिश में, तो ये हो जाएंगे 40% फेल। और इंग्लिश और मैथ दोनों में मिला के फेल वाले का परसेंटेज दिया गया है, जो कि 20% लिखा गया है। तो अगर फेल 20% हुए हैं, तो ये हो जाएगा 80% पास वाले। अब आगे देखिए क्या करते हैं। आगे हमको ये बोला गया है कि यदि 2500 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, जितने संख्या पास हुए हैं या फेल हुए दी जाए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे है। हमें पास वाले का परसेंटेज निकालना है, तो पास वाले का ही परसेंटेज निकालते हैं। ये कितना है, 80% पास हुए दोनों में, तो 80 को हमने लिखा सेंटर पे, ये लिखा 80। और उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये रहे मैथ वाले और ये रहे इंग्लिश वाले। मैथ में कितने हैं, 70% पास हुए हैं। मैथ में 70%, यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ, और इंग्लिश में 60%। तो क्या करते हैं, 80 माइनस 70 यानी कि ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे 80 माइनस 60 ये हो जाएगा आपका 20। करते क्या है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये 10 प्लस 20 ये हो गए आपके 30। अब जो नंबर आएगा क्या करते हैं, उसको यहाँ ऊपर वाले से करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पे फ्रंट में कर दे रहा हूँ, 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 हो जाएगा 50, ये 50। तो यहाँ पे जो 50 आया है, ये परसेंटेज 50% जो आया है वो होगा पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, दोनों ही विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत, और ये आया 50%। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि 2500 छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, यानी परसेंटेज 50 है और संख्या उसकी कितनी है, 2500। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 50% बराबर हो जाएगा 2500 के। और हमको निकालना क्या है, कुल छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या का मतलब है कि हमको निकालना होगा 100%। अब 100% निकालना, हम यहाँ पे मान ले x, और फिर फ्रेंड क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे 50% दिया गया है 2500 के, और मैंने बताया था कि जो 50% होता है वो संख्या का आधा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं कि भाई 25% 2500 के हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा 2500 का 2 गुना, यानी 2500 का 2 गुना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 5000 लिख सकते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 50 इंटू एक्स, 50 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता, ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2500 2500। यहाँ से 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी 50 बन जाए 50, 50 टू जा 100। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2500 गुणे 2, ये होगा 25 दूना 50, आगे 2 0। तो देखिए यहाँ पे भी 5000 आया। मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि 50% अगर 2500 के है तो 100% उसका दुगना हो जाएगा, यानी 2500 का दुगना 5000, और x इक्वल टू मिला आपको 5000। तो फ्रेंड यही होगा आपका आंसर, और ये है ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। और अभी ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड आप मुझसे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।